आपने शादी भी कर लिए थे, शादी एक मतलब कि ऊपर वाले की जोड़ी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मियाँ बीवी में तकरार होता है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। शादी नहीं किए हम थे, कोर्ट से समझेंगे। अब हमको इससे शादी नहीं किए थे इतनी आप। करना ही नहीं है इस चीज पे, प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, होने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब प्लीज रिक्वेस्ट। और हमने रिजेक्ट कराने में सफल हुआ। मैं डेवन से आप लोगों को बोल रहा था कि इस केस में बेल नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा था, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि बेल रिजेक्ट कराना मेरे हाथों में था, लेकिन चूंकि हमें जो लंबी एक अनुभव है कानून की। हेलो एवरीवन, फिर से न्यू वीडियो में आप लोग को स्वागत है। जैसे कि रोशन रोही और किरण सिंह के जो मामला था, जो कि रोशन रोही जेल में थे, आखिर रोशन रोही को 23 तारीख को क्यों रिजेक्ट कर दिया बेल, क्योंकि उनका बेल मिलने वाला था 23 तारीख के सिविल कोर्ट में। आखिर उनका क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, हाई कोर्ट क्यों भेज दिया गया? क्या उनको सिविल कोर्ट से क्या उनको बेल नहीं मिल सकता था? क्या कारण था कि बेल नहीं मिला, सीधे हाई कोर्ट ही भेज दिया सिविल कोर्ट से? आज की इस वीडियो में पूरा जानेंगे प्रॉपर, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि रोशन रोही पर जो पोस्को लगा हुआ था, जो कि मामला था किरण सिंह का, जो किरण सिंह लगाई थी पोस्को, आखिर कोर्ट में बहस लगातार चल रहा था, डेट बाई डेट भी रखा गया था। आखिर 23 तारीख को उनको बेल क्यों नहीं मिला? बेल क्यों नहीं मिला? देखिए कि किरण सिंह का वकील हैं, वो कहीं ना कहीं बरियार पड़ते हैं, और शिवनंदन भारती हैं जो रोशन रोही के वकील, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं। बात है जो मुंह पे है भाई, क्योंकि देखिए कि जो किरण सिंह के वकील है वो कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा तेज पड़ते हैं, हमको देखने में ऐसा लगता है। क्योंकि जो बोलते हैं, जो सस्ते बोलते हैं, क्योंकि वो बोले थे कि हम सिविल कोर्ट से उनका बेल नहीं होने देंगे। आखिर उनका बेल नहीं हुआ सिविल कोर्ट में, आखिर उनका हाई कोर्ट में भेज दिया गया। अरे भाई, कब तक हाई कोर्ट में भी भेज दिया गया, अब हाई कोर्ट में उनका बहस चलेगा। कहीं ना कहीं क्या इसमें कमी था कि सीधे हाई कोर्ट में भेज दिया गया, सिविल कोर्ट में नहीं हुआ बेल? अभी देखिए, एक किरण सिंह के वकील के बात सुनिए, एक वीडियो लगाते हैं, आप लोग सुनिए क्या कुछ बोले हैं इस वीडियो में। रिजेक्ट हुआ आज, जो मैं रिजेक्ट हो गया। मैं जो शुरू से कर रहा था, फर्स्ट डे से जो मैं कर रहा था, जब से मैं इस केस में हूँ, कि इस केस में रोशन रोही को कोई राहत फिलहाल नहीं मिलने जा रहा है, और पीड़िता के साथ न्याय होगा, ये भी मैं बोला था। आज पीड़िता को 2 कदम न्याय मिला है, और आगे अभी बहुत सी न्याय बाकी है उसके साथ। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप में जीत समझ रहे हैं? बिल्कुल ये हमारी जीत है। और जो लोग दावा कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, जन्म प्रमाण पत्र गलत है, तो ये फर्जी है, वो फर्जी है, गलत केस किया गया है। जब गलत केस किया जाता तो आज उसको बेल मिलता है, गलत केस किया जाता तो केस चार्जशीट नहीं होता। आपको बता दें हम पत्रकार बंधु की, इस केस में आज चार्जशीट भी हो गया, और चार्जशीट उसी सेक्शन में हुआ है जिस सेक्शन में FIR दर्ज हुआ था। तो केस पूरी तरह से थाना के द्वारा, पुलिस के सुपरविजन के द्वारा, केस के IO के द्वारा पूरी तरह से ट्रू और सत्य पाते हुए इस केस को जो है अभियुक्त के खिलाफ जो है कि चार्जशीट किया। आवाज करीब 85 दिन से वो जेल में था। केस चार्जशीट के बाद जो है कि सेक्शन ऑफ 4 में चार्जशीट हुआ, और 376 ऑफ IPC में से हुआ है चार्जशीट। उसके बाद आज बेल पे फाइनल आर्गूमेंट हुई, बहस हुई। उसमें जो है कि माननीय निचली अदालत ADJ 6 क्यूम स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बेल देने से रोशन रोही को फिलहाल इनकार किया, और जो उनका बेल पिटीशन, रेगुलर बेल पिटीशन पूरी तरह से खारिज हुआ। कहीं तो फिलहाल नहीं छूटेंगे। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जब तक मैं इस केस में हूं, उन्हें फिलहाल जो मैंने पहले बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं, और हाई कोर्ट से भी अब उनको बेल नहीं होने देंगे, ये भी आज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सर, क्यों आप पड़े हुए रोशन रोही पर? उनको चाहने वाले लाखों करोड़ों फैंस हैं, उनके लिए तो छोड़ा दीजिए। एक बात बताइए कि आप राम रहीम से आप बड़े नहीं ना हैं, जिसके लाखों और करोड़ों में जो है कि फॉलोअर्स थे। लेकिन सर, राम के साथ किए थे गलत, और ये अपने जो है बाल कलाकार के साथ किए। सर, वो बहुत सारे लोगों के साथ गलत किए थे, लेकिन रोशन रोही जिनसे प्यार किया था वो भी प्यार की थी। ये सर राम रहीम से तुलना नहीं किया जा सकता। वो भी प्यार था, वो भी अफेक्शन ही था, वो भी लगाव ही था बाल बच्ची से, छोटी बच्चियों से। वो कोई उस पर दूध का चढ़ावा नहीं कर रहे थे, उस पर उसको शिक्षा और पालने के काम नहीं कर रहे थे। जो काम राम रहीम ने किया था वही काम ए रोशन रोही ने किया था। सर, रोशन रोही इतने लोगों को एंटरटेन करते थे, कहीं ना कहीं आप अगर इतना नहीं रहते, जो उनको मतलब छूटे नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिक्कत बहुत आ रहा है। कि इसमें हमारी कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं रहती है, बेल रिजेक्ट कराना, बेल देना। मैं पहले भी आपको बोला था आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोर्ट के डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करता है,
और गुण और दोष के आधार पर तय होता है कि फिलहाल ये बेल पर देने लायक है कि नहीं, बेल पे छोड़ने लायक है अभियुक्त कि नहीं। चूंकि माननीय न्यायालय यह निष्कर्ष पर जो है कि तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद बोथ पार्टी के जो आर्गुमेंट थे, दोनों तरफ के जो कागजात उपलब्ध थे, साक्ष्य जो उपलब्ध थे अदालत में रिकॉर्ड पे, उसके अध्ययन करने के बाद माननीय निचली अदालत एडीजे 6 को ऐसा लगा, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगा कि यह मामला रेगुलर बेल के लायक अभी फिट नहीं है, अभी जमानत देने लायक नहीं है, इनको अभी और कस्टडी रखा जाए। सर उम्मीदें लगा के बैठ, वजह कानून बना है, वजह कोर्ट बनी है, वजह सिस्टम बनी है। हम एक एडवोकेट हैं, हम प्रोफेशनल, हमारा कंडक्ट कहता है, हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट कहता है कि प्रोफेशनल एथिक्स आप अपनाइए। हम उसके एवज में फीस लेते हैं, हम किसी के बिहाफ में बहस करते हैं। हमारा किसी के रिजेक्शन बेल होने से या किसी के बेल अलाउ हो जाने से हम थोड़ी सी भी ना प्रभावित होते हैं, ना नाराज होते हैं, ना खुश होते हैं। बीइंग ए एडवोकेट हम लोग बी प्रोफेशनली नॉट पर्सनली अटैच टू एनी पर्सन। इसलिए हमारा काम होता है कोर्ट में आर्गुमेंट करना, हमारा काम होता है कोर्ट में बहस करना, हमारा काम होता है कोर्ट में दलील देना। और मैं इन सारे बिंदुओं पर मैं आपको बता दूं अक्षय बाबू, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। आप जो उनके दर्शक हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैन फॉलोअर्स हैं, जो स्टारडम हैं के नाम के साथ उनका जुड़ा हुआ है नाम रोशन रोही का, आप उनको तक ये बात न्यूज पहुंचाइए कि जो इन्फॉर्मेंट के जो वकील हैं, जिस काम के लिए हमको रखा गया था, एकमात्र उद्देश्य था इनके बेल को रिजेक्ट करना, और हमने रिजेक्ट कराने में सफल हुआ। मैं डे वन से आप लोगों को बोल रहा था कि इस केस में बेल नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा था, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि बेल रिजेक्ट कराना मेरे हाथों में था, लेकिन चूंकि हमें जो लंबी एक अनुभव है कानून की, जो हमने तजुर्बा जो पाया है कानूनन प्रैक्टिस के दरमियान में, कि ऐसे केस में जहां पे 376 लगा हुआ हो और साथ में सेशन स्पेशल पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ हो, वैसे मामले में हम लोग पूरी तरह से जानते हैं कि 100% जानते हैं कि ऐसे केसे में, ऐसे मामले में निचली अदालत जो है बेल नहीं देती है। शुरू से सर आप लगातार कह के हमारी ईमानदारी है, हमारी ये अपना एक मेहनत है, लगन है कि मैं इस केस में मेहनत किया। इस केस में बहुत लंबी जो है कि लंबी लड़ाई हमको भी लड़ना पड़ा, हमको बहुत सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ा, बहुत सा साइटेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग्स को निकाल करके ऑनरेबल कोर्ट में देना पड़ा। तो ये मेहनत का नतीजा है पत्रकार साहब कि आज उनका बिल रिजेक्ट हुआ है। आज यदि हमारे जगह पर कोई और अधिवक्ता रहते तो केस किसी भी मोड़ पर पहुंच सकता था, लेकिन मैंने बहुत इस केस में मेहनत किया और हमारे साथ बहुत से हमारे जो कलीग्स थे उन्होंने भी साथ दिया, हमारे कुछ जूनियर साथी भी थे, वो भी इस केस में लगे हुए थे। तो बिल्कुल हम लोग पूरी एक टीम के साथ इस केस को मॉनिटरिंग कर रहे थे और विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। उसका नतीजा है कि आज रोशन रोही इस केस में उनको जो है जमानत नहीं मिला, यही कारण है। चलिए यहाँ तक तो फिलहाल अपना नेचर, कैरेक्टर, जेल मैनुअल को फॉलो करें और जेल में यदि उनकी अच्छी अनुशासन में रहेंगे, कानून को नहीं तोड़ेंगे और जेल की जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे, तो ये सभी आने वाले समय में उनको जो है कि हो सकता है कि बिल लेने में उनको आसानी हो। आप रखते हैं, हम पत्रकार साहब आपको बता दें कि हम इसमें अधिवक्ता हैं, लॉयर है। हमारा काम होता है जब केस मटेरियल आता है, जब केस लिस्टेड होता है, लिस्टिंग के बाद जब केस नंबर मिल जाता है, जब हम लोगों के पास होता है कि फलाने डे को जो है कि इस केस में बहस है आपका, हम लोग उपस्थित होते हैं। हम लोग दिन भर बैठकर किसी केस को निगरानी थोड़े करते हैं। अब आगे क्या होगा, अब आगे जो रोशन रोही के जो अधिवक्ता हैं वो अपना समझेंगे, वो नकल निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद वकालतनामा निकाल के लगा करके जो है कि वो एफिडेविट करके अपना हाई कोर्ट को में अपना बेल पिटीशन फाइल करेंगे। जब बेल पिटीशन फाइल करेंगे, यदि इन्फॉर्मेंट की इच्छा होगी कि हम वहाँ भी लड़ेंगे तो हम वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए तो जैसे कि आप लोग सुन लिए होंगे, ये बहुत सारे चीज़ बोल रहे हैं कि मैंने बोला भी था कि इनका बेल नहीं होगा सिविल कोर्ट से, आखिर नहीं हुआ। आखिर यहाँ से इनका रिजेक्ट कर दिया गया और सिविल कोर्ट में नकार दिया बेल देने से और हाई कोर्ट सीधे भेज दिया गया। अगर अभी के डेट में अगर उनका हाई कोर्ट में अगर बेल नहीं मिलता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा। और इतना बात है कि अगर हाई कोर्ट में बेल नहीं मिलेगा तो उनका समझिए कि जीवन बर्बाद है और सुप्रीम कोर्ट इतना आसानी से बेल नहीं देता है, क्योंकि आप लोग को भी पता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे नियम होता है, ऐसे भी वो इतना जल्दी बेल नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट। आखिर ये क्या बोल रहे हैं कि आगे अगर हाई कोर्ट में भी लड़ना पड़े तो ये लड़ेंगे। किरण सिंह के वकील हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे और केस जीतेंगे। कहीं ना कहीं देखिए कि जब सिविल कोर्ट में हार गए, जब शिवनंदन भारती जो रोशन रोही के वकील हैं
अब हाई कोर्ट कैसे ही कर सकते हैं फैसला। कहीं ना कहीं मुझे मेरा अंदाज़ा से लगता है कि सीधे शिवनंदन भारती को हटाया जाए और दूसरा वकील को लाया जाए, क्योंकि दूसरा वकील आएंगे तब ही केस लगता है कि जल्दी से मतलब सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो इस स्थिति से चलते रहेगा तो आगे बहुत टाइम लग जाएगा, इनको बेल लेने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्योंकि देखिए कि शिवनंदन भारती इतने टाइम से लगे हुए थे, कभी भी मतलब सफलता ही नहीं हुए, कहीं ना कहीं यही मतलब नीचे चले गए। और देखिए कि किरण सिंह के वकील है, जो बोले, जो सख्त बोले और जो आगे कहे, जो भी सब नियम से हुआ और आगे इनका ही मतलब बात चला। शिवनंदन भारती के क्यों नहीं बात चला? क्योंकि देखिए अभी के टाइम में हम यही कहेंगे कि रोशन रोही का वकील चेंज करा जाए और दूसरा वकील के एक बार रख के देखा जाए आखिर क्या फैसला होता है और क्या कुछ होता है, तब पता चलेगा कि हाँ वकील में गलती था या रोशन रोही में गलती था, किसकी में क्या गलती था। क्योंकि एक बार वकील के चेंज हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि मैटर जल्दी सॉल्व होने के, मुझे तो चांस लगता है कि मैटर सॉल्व हो जाएगा, हाई कोर्ट से इनका बेल मिल जाएगा। अब देखिएगा अब हाई कोर्ट में इनका बहस चलेगा और काफ़ी टाइम तक बहस चलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट अगर रिजेक्ट कर जाएगा तो फिर भाई उनको बेल मिलने की समझिए कि नहीं है के बराबर है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच जाएगी तब भाई बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतना आसानी से तो देगा नहीं बेल, आप लोगों को भी पता है। और जो शिवनंदन भारती से अभी से हटा दिया जाए, क्योंकि देखिए ये जो बोलते हैं मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब बात के बझाने के लिए बोलते हैं और लोग को मतलब होता है ना कि मन में रखना चाहिए कि हाँ छूट जाएंगे। भाई छूटे तो भी नहीं हैं, अभी कहीं ना कहीं देखिए कि बहस भी चलता है तो आप हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? शिवनंदन भारती को एक बार खाली प्लीज़ हटाया जाए और बस दूसरा वकील को लाया जाए नया को। आप देखिए कि उनका क्या रहता है बहस, और मुझे लगता है, उम्मीद से लगता है कि वो छूट जाएंगे बहुत जल्द रोशन रोही, जो उन पर आरोप लग रहा है। क्योंकि देखिए 3 महीना से ज़्यादा उनका हो गया जेल का, और कहीं ना कहीं इतना दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी छोड़ देना चाहिए। एक अच्छा खासा मगही सिंगर है और अच्छा खासा गायक है, और इतना दिन जेल में रहना अच्छी बात नहीं है। और यही उम्मीद करूंगा एक बार बस जितना भी रोशन रोही की टीम है, एक बार प्लीज़ शिवनंदन भारती को हटाइए और दूसरा वकील को लाइए और फिर से हाई कोर्ट में लड़ने के लिए भेजिए दूसरा वकील को, और देखिए कि क्या कुछ होता है मैटर। क्योंकि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, और बाकी जो शिवनंदन भारती के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग भी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। बाकी सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। लव यू, बाय।